हम इनको कोई कारोबार सेट करके दें तो ये अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। मेरे घर के हालात बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सख्त नॉर्मल है, बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरता है। तो मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल तवाब और इस वक्त आप देख रहे हैं लबे आज़ाद चैनल। नाज़रीन किराम, मैं मौजूद हूं वादी कश्मीर LOC पे वाक़े एक गांव है। उस गांव में मोहम्मद अकरम नामी एक शख्स रहता है जो माजूरी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। उसके घर में तकरीबन 5 बच्चियां और एक बच्चा है जिसके वो कफ़ील हैं। और इस वक्त इनकी जो सूरत हाल है, इनका घर भी रहने के काबिल नहीं है और इनकी बेगम भी इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल है, वो भी काफ़ी दिनों से अलील हैं। आइए अभी आपको लेके चलते हैं इनके घर की तरफ और इनके घर की भी सूरत हाल जो सिचुएशन है वो भी आपको दिखाते हैं और ये जो मोहम्मद अकरम है इनसे बातचीत भी आपकी करवा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो चल रहे हैं तो ये कितना अरसा हो गया आप बैसाखी का सहारा लिए हुए हैं? तकरीबन 7-8 महीने होने वाले हैं। अच्छा। और मैं इस बैसाखी के सहारे पे चलता हूँ। तो बस मैं कमाने वाला और कोई भी नहीं है, मैं माजूरी के आलम हूँ इस वक्त। तो रात डाला हुआ, प्लेटें डली हुई हैं और जो है ना मेरे घर के हालात बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सख्त नॉर्मल है, बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरता है। तो अल्लाह पाक आपको भाइयों को खुश रखे और अल्लाह पाक आबाद रखे जो है ना। अच्छा, ये बताएं कि ये मामला क्या हुआ था आपके साथ? ये कराची में मजदूरी कर रहा था, तो गाड़ी में बैठा तो बनारस से गाड़ी वो क्रॉस कर रही थी, तो जैसे पुल के ऊपर चढ़ी तो ऐसे ही जनाब थोड़ा सा आगे चली तो गाड़ी नीचे चली गई पुल से नीचे। तो और भी बंदे बहुत तकलीफ के शिकार हुए, तो मैं भी साथ, ये मेरी टांग टूट गई। इनके घर के अंदर के तमाम तर मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि इनके घर की इस वक्त सूरत हाल क्या है। नाज़रीन किराम, ये घर LOC पे वाक़े एक गाँव है, बाटा के नाम से ये गाँव पहचाना जाता है। और ये जो घर आपको नज़र आ रहा है सामने, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये घर इन मोहम्मद अकरम नामी शख्स का है। और इस घर के तकरीबन एक ही कमरा नज़र आ रहा है जो दिखने में अभी दिखा भी लेते हैं आपको। ये बाहर बैठने की जगह है, यहाँ पे धूप लगती है या कोई इस तरह का सिलसिला होता है, मौसम सही हो तो यहाँ पे बैठा जाता है चारपाई लगा के। बाकी ये अंदर एक कमरा है, आप देख लें, ये कमरा आपको दिखाते हैं। ये एक किचन भी है और रहने की जगह भी यही है, ये देख लीजिएगा जी। तो नाज़रीन इकराम, ये देख सकते हैं कि ये घर अंदर से क्या सूरत हाल है। 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे कुछ पक भी रहा है और यहाँ पे किचन का सिलसिला भी साथ रखा हुआ है और यहाँ पे सोने की जगह भी है। ये किचन हुआ और साथ कमरे की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। अच्छा, आइए जी आपको दिखाते हैं यहाँ की जो सूरत हाल है खस्ता हाली की। जी अभी ये देख लीजिएगा, ये कमरा रहने के काबिल है बिल्कुल नहीं है। और ये जो सूरत हाल देखने को मुझे नज़र आ रही है, अभी दिख रही है। मैं पिछले दिनों आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि बारिश लग रही है, जो बारिश इनके छत के ऊपर पड़ रही है वही बारिश नीचे आ रही है। मतलब कि ऊपर इतनी सेफ्टी नहीं है कि पानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसको रोका जा सके। तो ये घर इतना खस्ता हाली का शिकार है। ये भी आप देख सकते हैं इनके घर की कंडीशन को भी। अब आती है बात इनके कारोबार की, इनके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजार पाते हैं, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं, ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकरम। इनकी तमाम तर सूरत हाल आपको मैंने उससे आगाह कर दिया है कि इनकी जो सूरत हाल है, इनका घर भी बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। इनकी वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके अलावा इनकी 5 बच्चियाँ हैं घर में। ये खुद माजूर हैं, इनका घर का जो निज़ाम है ये बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है मालिक का। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं आप? बस घर का निज़ाम जो है ना, बस ये आपने जो है ना बहन भाई या मेरे रिश्तेदार जो है ना वो बस वो कोई देखभाल करते हैं तो निज़ाम चलता है। तो बकाया अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कितनी बच्ची हैं? 5 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। बीवी है मेरी वालदा है और बीवी मेरी ज़ेर इलाज है इस वक्त अस्पताल में, तो उसका ये हालात है। अच्छा, इस घर में रहते कैसे? मतलब कि इतना बुरी सूरत हाल है इसकी, टूटा हुआ है और जो पानी बारिश के ऊपर आता है वही नीचे होता है और ये मिट्टी का बना हुआ मकान है, कैसे गुजारते हैं आप? बस सर क्या करें फिर, अभी और किसी तरफ से कोई
आमदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं जो कमाने वाला था मेरा ये हालात है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गुजारा करता हूँ, तो चलो भाई क्या करें, अभी किसके पास जाऊँ? तो बस ये हिसाब है मेरा। जी तो नाज़रीन किराम, ये इस वक्त खुद बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये खुद भी माजूर हैं। इनकी वाइफ जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका घर भी खस्ता हाली का शिकार था। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि आप मिनी प्रोजेक्ट की मद में हमारे साथ कुछ भला करें, तो अल्लाह उनका भला करे। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुनते हुए लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक हफ़्ता हो चुका है इनको एक छोटा सा बिज़नेस सेट करके दिया हुआ है। इनको एक स्टोर बना के दिया, जनरल स्टोर, ये छोटी मोटी चीज़ें रख के दी हुई हैं। तो उस मद में मैंने इनके साथ तावन करवाया था, कोशिश की थी कि हम इनके साथ कोई इस तरह का तावन कर सकें, चूँकि इससे पहले भी मैंने 25 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिनी प्रोजेक्ट्स की मद में मतलब कि छोटी छोटी दुकानें डाल के दे देना, कोई बेवा औरत है उसके लिए घर में कोई छोटा सा सेटअप करके दे देना, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा के दे देना कि उससे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे लोग जो हैं इनको अगर हम प्रोजेक्ट लगा के दें, कोई कारोबार करके दें, ताकि ये अपनी टांगों पे खड़े हो सकें। अगर हम इनको महीने का 1 लाख भी दें तो ये खा के ख़त्म कर लेंगे, वो बचेगा नहीं, वो ये हो या कोई दूसरा हो या मैं हूँ। अगर हम इनको कोई कारोबार सेट करके दें तो ये अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, ये फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जी सकते हैं। तो उस मद में मैंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुद्दबाना अर्ज़ है कि आपने बराए करम इस मद में मेरे साथ तावन करना है और राब्ता करना है। नंबर आपको दिया हुआ नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस नंबर पर राब्ता करके जो LOC पे रहने वाले लोग, गरीब लोग हैं, जो किसी हाल मतलब के जो माजूर हैं, आंखों से माजूर हैं, जो टांगों से माजूर हैं, जो बाजुओं से माजूर हैं, ऐसे लोगों की मद में आपने लाजमी तौर पे मेरे साथ राब्ता करना है, ताकि इनको छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स लगा के दिए जाएं और इन लोगों की साथ इस तरह की हमारी तावन हो, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकें। जो इस वक्त सर्दियां हैं, बर्फ़ पड़ी है, ये जितनी भी सूरत हाल थी ये सब इनके ऊपर गुजरी है, जिसको मैंने खुद आके बर्फ़ों में भी देखा है और जब बारिश हुई है उस वक्त भी मैंने आके यहाँ पे मैंने देखा है और सारी सूरत हाल मैंने कैमरे में रिकॉर्ड की है। और इनके जो सूरत हाल है बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके घर के हवाले से आप ज़रूर तावन करें ताकि इनका घर भी बना सकें। अगर इनका घर बन जाता है तो उनकी 5 जवान बच्चियाँ हैं, वो इनके सर के ऊपर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, वो भी मुकम्मल करनी है, वो भी पाए तकमील तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले कम अज़ कम इनका अपना एक ज़ाती घर होना चाहिए। तो उस मद में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मद में तावन करें ताकि इनके साथ हम इस तरह का कोई मामला कर सकें कि इनका एक छोटा सा घर भी बना लें ताकि उसमें अपनी ज़िंदगी बाकी गुजार सकें। जी तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम जा रहे हैं इनके जो हमने प्रोजेक्ट लगा के दिया है मिनी प्रोजेक्ट, उस जगह पे जाएंगे, इनकी दुकान पे जाएंगे और वहाँ पे जाके इनसे बातचीत करेंगे, उनका काम कैसा चल रहा है उस काम के हवाले से। और जो भाई जिन्होंने तावन किया है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा। आप लोग तो UK में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, या आप लोग दुबई में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से बैठ के अगर तावन कर रहे हैं और मुझ पे बिलीव करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग मुझ पे यकीन करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आपके लिए भी वैसे ही है जैसे मेरे लिए है, और मैं और आप इस अमल में, इस नेकी के अमल में बराबर के शरीक हैं। और अब चलते हैं ऊपर इनकी दुकान पे जो हमने इनको छोटा मिनी प्रोजेक्ट लगा के दिया था। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप दोस्तों की मोहब्बत, आप लोगों का तावन, ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है, वगरना हम में कोई ऐसी खासियत नहीं। ये बताएं अकरम साहब कि आपका काम कैसे चल रहा है यहाँ? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, इंशाल्लाह सही है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आप जिस बंदे ने आपके साथ ये तावन किया, जिस बंदे ने आपको ये प्रोजेक्ट लगा के दिया, जिसने पीछे से ये सारा तावन किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए अल्लाह पाक उसको क़यामत तक मेरा अल्लाह खुश रखे और अल्लाह पाक उसको आबाद रखे, और वो उसको जो है ना उसके हर मुश्किलात में अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और मैं इसके लिए ये हर वक्त नाज़िया दुआ करता हूँ। जो लोग इन लोगों की मद में हमारे साथ तावन कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा नाम ना आए, तो वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि भाई हम खुफिया तौर पे करना चाहेंगे। लेकिन मैं ऑन कैमरा इसलिए कर रहा हूँ कि मज़ीद और भी लोग जो जुड़ना चाहें इस काफ़िले में,
तो मैं आप सभी को मदऊ करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इस काफ़िले में शरीक होकर हमारे दस्तबाजू बने और ऐसे कई मोहम्मद अकरम जो इस सरजमीन पर मौजूद हैं, जो परेशानी का शिकार हैं, बदहाली का शिकार है, उनके साथ किसी न किसी मद में तावन हो सके। तो इनके साथ हमारा जो तावन हो चुका है, ये एक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनके बहुत करम नवाजी, उनकी मेहरबानी। उनका नाम आपको भी नहीं पता, उनका नाम आपको भी नहीं पता, और उन्होंने मुझे मना किया कि जी हमारा नाम ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम सिर्फ मुझे ही पता है जो आपने इनकी मदद में तावन किया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने तावन किया, आपका मैं एहसान नहीं भूल पाऊंगा। आपने जो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इनके साथ तावन किया। तो मज़ीद इस तरह के छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स में तावन करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए मेरे साथ अगर रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम ऑन कैमरा तमाम तर सिचुएशन से आपको आगाह भी करते रहेंगे। दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को, अल्लाह हाफिज़।